मैं सोनू सर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आप सभी को अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी को बखूबी अच्छी तरह से मालूम चलते आ रहा होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। बस से बरसाते है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी सप्ताह में आपका एक बार दो बार वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्योंकि देखिए क्योंकि सभी क्लास का ही ऑनलाइन क्लास कराना होता है, इसी के माध्यम से थोड़ा रेगुलर वीडियो आपको नहीं हो पाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से आपका लिखा हुआ है कि ये आपका जो क्लास होने जा रहा है, आपका बायोलॉजी का क्लास होने जा रहा है, क्लास 12th क्लास, जो आपको फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर का आपका डे आपका 7वां है और ये हमारा पर्सनल नंबर है 8409630049। इससे आप हमसे कभी भी बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, प्रॉब्लम, समस्या किसी भी प्रकार की आ रही हो तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ जुड़ने को जरूर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज आपका डे 7वां है और आज आपका इस चैप्टर का अंतिम प्रहार देखने को मिलेगा। यानी कि इस चैप्टर का आज आपका लास्ट दिन है, जिसके माध्यम से आपको बखूबी अच्छी तरह से जो जो एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। बस आज आपको नोट में कुछ लिखवाने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको आने का चांस रहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सीप एक ऋतु में 100 मिलियन अंडे आपको देती है। देखिए, कॉपी नोटबुक निकालते रहिए और उसके सामने जो जो क्वेश्चन आपको लिखवाया जा रहा है उसको लिखते चलिए और उसको समझते चलिए। देखिए यहाँ पे लिखना है आपको, एक सीप एक ऋतु में एक ऋतु में 100 मिलियन अंडे दे सकती है। 100 मिलियन अंडे दे सकती है या अंडे देती है। चलिए देखिए अब इसको समझते हैं ध्यान से क्या होता है। जैसे देख, सीप मतलब क्या होता है, मालूम चल रहा है। सीप मतलब होता है आपको वैसा जीव जो पानी में आपका रहता है। ठीक, सीप आप सभी देखे होंगे फिल्मों वगैरह में, जिसके माध्यम से उसमें क्या होता है कि आप उसमें उसके भीतर के संरचना में क्या होता है कि आपको उसमें हीरे मोती जेवरात आपको देखने को मिलती है। उसको सीप बोलते हैं। क्या देखिए फिल्म वगैरह में कि एक प्रकार के कछुआ के जैसा होता है। ठीक है, इससे हम उसी के आकार का नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसी के जैसा हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। और वो क्या होता है कि जब उसको ऐसे निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि उसके भीतर के संरचना में क्या होता है कि हीरे मोती जेवरात जो भी आपको समुद्र के माध्यम से आपको रहता है वो आपको उसमें निकलता है। तो वो क्या होता है कि एक सीप उसी को बोला जाता है। ठीक, तो एक सीप क्या करता है कि एक ऋतु में 100 मिलियन से अंडे दे सकते हैं। 100 मिलियन अंडे देती है, इसको याद रखना है। और हमने यह क्वेश्चन आपको टेस्ट में जो भी बच्चे ऑफलाइन बच्चे यहाँ पे मेरे पास पढ़ते इस कोचिंग के माध्यम से, तो उनको ये टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया था कि एक सीप एक ऋतु में कितने अंडे दे सकती है। तो ऑप्शन में 100 मिलियन था, आपका 1 बिलियन था और आपका 1 मिलियन भी था। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 100 मिलियन अंडे देते। और एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपका है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक और आपको लिखवाया गया था, अंडे का पीला भाग आप देखे होंगे। अंडा सब कोई खाते होंगे, जो भी बच्चे अंडे नहीं खाते हैं उनको समझेंगे ध्यान से कि अंडा का जो पीला वाला भाग होता है। ठीक, जैसे कि ये हमारा अंडा हो गया मान लीजिए। ठीक, ये हमारा अंडा हो गया मान लीजिए कोई। ठीक, तो ये अंडा का जो ऊपर वाला जो परत आपका होता है वो आपको उजला रंग का जो होता है वो आपका कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम का, किस चीज का? कैल्शियम का, जिसके माध्यम से वो क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा कठोर और मजबूत होता है। इसमें क्या होता है कि आपका पीले कलर का, इसमें क्या होता है कि एक भाग आपका होता है पीले कलर का उसमें। ठीक है, पीले कलर का, तो पीले कलर का जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं योल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योल्क। वही आपको लिखवाना है उसमें, आपको जो आपको नोट में लिखवाना है। तो लिखिएगा कि सभी जंतुओं के अंडों में, सभी जंतुओं के
अंडों में, सभी जंतुओं के अंडों में योल्क पाई जाती है। योल्क पाई जाती है। और याद रखना है, और ये भी हमने क्वेश्चन आपको नोट में लिखवाए हैं, और ये हमने क्वेश्चन ऑफलाइन बैच के जो टेस्ट हुआ था उसमें हमने क्या किया था कि आपको दिया गया था। याद रखना है कि सभी जंतुओं के अंडों में क्या होते हैं कि योल्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? योल्क पाया जाता है। इस योल्क में क्या होता है आपका, इसको योक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस योक में प्रोटीन, वसा, तथा अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, तथा अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलिए देखिए, याद रखना है कि जितने भी अंडे आप देखे होंगे, ठीक, वो सभी अंडे के जो पीला वाला भाग होता है, वो सभी अंडे के आपको क्या होता है कि उसमें आपको प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? योल्क उसको बोलते हैं। और उस योल्क में आपको प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, और आपका अन्य पोषक तत्व भी उसमें आपको पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि जो अंडे का पीला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं। एक समुद्र में पाए जाने वाला जीव आपका है, ठीक, जिसका नाम है अर्चिन। आप देखे नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको लगा दिया कि समुद्री अर्चिन क्या होता है आपका, ठीक है। समुद्री अर्चिन एक प्रकार का समुद्र में पाए जाने वाला एक प्रकार का जीव है, ठीक, अर्चिन। समुद्री अर्चिन में निषेचन के 40 घंटे के अंदर, 40 आवर्स लिख देते हैं, 40 घंटे के अंदर ही अंडे 40 घंटे के अंतर यहाँ पे लिखना है, ठीक है, अंदर 40 घंटे के अंदर ही अंडे फीडिंग स्टेज लार्वा बना देती है। अंडे फीडिंग स्टेज लार्वा बना लेती है। अब इसको पॉइंट को समझना है ध्यान से, देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखना है कि समुद्री अर्चिन निषेचन के कितने घंटे के बाद अंडे फीडिंग के स्टेज लार्वा बना देती है, तो 40 घंटे के अंदर याद रखना है, ठीक। देखिए, समुद्री अर्चिन जो आपका होता है वो जब निषेचन की क्रिया उनके माध्यम से हो जाता है। आप सभी बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं कि निषेचन क्या होता है। जब भी कोई मादा युग्मक, अंडाणु जिसको बोलते हैं, और नर युग्मक आपका शुक्राणु बोलते हैं, जब दोनों आपस में अटैच होता है, जब दोनों आपस में मिलता है तो उसको हम निषेचन बोलते हैं, ठीक। यानी कि समुद्री अर्चिन क्या होता है कि जब निषेचन की क्रिया कर लेते हैं, तो निषेचन की क्रिया कैसे, कोई भी मनुष्य क्या होता है कि निषेचन क्रिया करने के 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। ये हम पढ़े हैं बखूबी तरह से। लेकिन समुद्री अर्चिन में एक आपको नियम होता है, प्रकृति का उनके पास देन होता है कि जो भी समुद्री अर्चिन होता है वो निषेचन की क्रिया कर लेने के 40 घंटे के बाद ही वो अपने बच्चों को जन्म दे देती है, यानी कि वो लार्वा बना देती है, जिसके माध्यम से बच्चा का निर्माण आपको हो जाता है, ठीक है। ये था इसके बारे में जानकारी, ठीक है। बाकी इसके बाद इतना नोट करने की कोशिश कीजिए, बाकी इसके बाद आपको आगे लिखवाया जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भ्रूणोद्भव
भ्रूणोद्भव कितना क्वेश्चन है, कितना व्यक्ति को, कितना बच्चा लोग को बोलने तक नहीं आता है कि क्या क्वेश्चन है, भ्रूणोद्भव लिखा हुआ है। ठीक, और यह क्वेश्चन इस प्रकार बनाया जाता है जिससे के माध्यम से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस बच्चे को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बाकी जितने भी है उसको अच्छी तरह से समझना है। चलिए देखिए, इसका इंग्लिश जो होता है एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। देखिए होता ये क्या है कि कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में अधिकतर बायोलॉजी में, खासकर क्लास 12th में सबसे ज़्यादा आपका हिंदी ही पूछता है उसका इंग्लिश का। ठीक है, यानी कि इंग्लिश का उसको हिंदी बना के एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख भी देते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस इसका हिंदी होता है। इसको लिखते चलिए क्योंकि एग्जाम में यही आपका पूछेगा। ये आपको भ्रूणोद्भव कम, लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस आपका ज़्यादा पूछने का चांस आपका रहता है। इसको समझेंगे ध्यान से कि क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, कि जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव की क्रिया कहते हैं। भ्रूणोद्भव कहते हैं। देखिए ये है आपका भ्रूणोद्भव का परिभाषा जो आपको याद करके रखना है कि भ्रूणोद्भव क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। जैसे निषेचन की क्रिया हो जाती है। ठीक, तो निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है कि जायगोट का निर्माण होता है, हमेशा याद रखना है। ठीक, वो जायगोट से जब क्या होता है कि भ्रूण बनता है, जिस भ्रूण के माध्यम से हम क्या करते हैं कि वो बच्चे का निर्माण करता है भ्रूण। जैसे देखे होंगे कि आप भ्रूण जो आपका होता है बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा आपका ऐसे आकृति का आपका होता है भ्रूण आपका। ठीक है, वो भ्रूण से ही हम सभी का क्या होता है कि निर्माण आपका होता है। जैसे मान लीजिए कि हम हो के जितने भी इस धरती पर मनुष्य पाए जाते हैं उसी भ्रूण से उसका क्या होता है कि विकास होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है। याद रखना है क्या होता है, कोशिका विभाजन। ठीक, इस प्रक्रिया में जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है। देखिए समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया में कौन सी विभाजन की क्रिया होती है। ठीक, तो याद करके रखना है हमेशा आपको कि हमेशा जो आपका होता है वो भ्रूणोद्भव की क्रिया आपका होती है। याद करके आपको रखना है अच्छी तरह से। ठीक है, क्या होती है, भ्रूणोद्भव की क्रिया आपको देखने को मिलती है। हमेशा आपको याद करके रखना है। ठीक से एक बार ध्यान से समझेंगे कि जो भी जाइगोट होता है, ठीक, जाइगोट जिसके माध्यम से ही भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, तो उस भ्रूण में आपको क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता है। मैं आपको बताता हूँ कोशिका विभाजन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक कोशिका हो गया। ये कोशिका क्या होगा कि दो भागों में आपका बटेगा। ठीक, दो भागों में बटेगा ये आपका। फिर एक कोशिका क्या होगा कि एक कोशिका फिर ये दो भागों में बटेगा। फिर ये आपका दो भागों में बटेगा। ये भी आपको दो भागों में बटेगा और ये भी आपका दो भागों में बटेगा। फिर एक कोशिका क्या हो कि दो भागों में बटेगा। इस तरह इसका क्या होता है कि निर्माण आपका होते रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। बाकी इसके बाद हम इसको रेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए आगे देखेंगे। ये था आपका भ्रूणोद्भव की क्रिया के बारे में आपका जानकारी। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे कि इसमें और कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, उसके बारे में हम सभी देखेंगे। देखिए
अब देखिए जंतुओं में भी भ्रूणभव की क्रिया आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जंतुओं में भी भ्रूणभव की क्रिया आपको देखने को मिलती है। तो आगे लिखिए क्वेश्चन बना के यहाँ पे, जंतुओं में भ्रूणभव की क्रिया, जंतुओं में क्रिया या प्रक्रिया। देखिए जंतुओं में भ्रूणभव की क्रिया ध्यान से समझेंगे। जैसा कि ये था आपका कि मनुष्य में या कोई भी आपको मादा जनन में आपको किस प्रकार आपका भ्रूणभव की क्रिया होती है हमने आपको बता दिया। अब जंतुओं में भी कुछ कुछ भ्रूणभव की क्रिया होती है जो आपको याद करके रखना होगा। तो हमेशा याद रखिए कि जंतु में भ्रूणभव की क्रिया आपको दो तरीके से होता है। पहला आपका होता है सजीव प्रजक, सजीव प्रजक, और दूसरा आपका होता है अंड प्रजक, अंड प्रजक। ये दो याद रखना। और यहां से मैं आपको लिख के गारंटी में दे सकता हूं कि यहां से एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा, नहीं रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं 6 साल के एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो मैं जो जो बातें को बता रहा हूं उसको आप सिर्फ नोटबुक में लिखते चलिए और उसको अच्छी तरह से आप याद करके रखते चलिए। बाकी इसके बाद हम पे छोड़ दीजिए किस प्रकार कैसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको खुद ब खुद आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। चलिए अब एक एक नंबर समझेंगे कि क्या होता है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन देंगे सजीव प्रजक क्या होता है, याद रखेंगे सजीव प्रजक, सजीव प्रजक। अब यहाँ पे समझे कि सजीव प्रजक आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सजीव प्रजक क्या होता है कि इस प्रकार के जीवों में जो मादा के शरीर के अंदर ही क्या होता है कि जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक, और भ्रूण का विकास आपका होता है, याद रखना है, ठीक। देखिए इस प्रकार के जीवों में, इस प्रकार के जीवों में, इस प्रकार के जीवों में मादा के शरीर के अंदर ही, मादा के शरीर के अंदर ही, मादा के शरीर के अंदर ही जाइगोट का विकास होकर, जाइगोट का विकास होकर भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। जिसे हम सजीव प्रजक कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। चलिए समझते हैं कि सजीव प्रजक क्या होता है। देखिए सजीव प्रजक सिंपल भाषा में समझिए कि कोई भी जीव होता है, खासकर जो मादा होता है, ठीक, तो मादा के शरीर में क्या होता है कि जाइगोट का निर्माण होकर भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सजीव प्रजक कहते हैं। कोई भी मादा आपका होता है, कोई भी जीव होता है, जैसे मान लीजिए कि मम्मी हो गई या मादा हो गया, कोई भी मादा हो गया, जब उसके मादा के शरीर के माध्यम से, सिंपल भाषा में समझिए, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सजीव प्रजक। इसका अर्थों में भी आपको परिभाषा लिखवाते हैं, टेंशन मत लीजिए, कि वैसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि सजीव प्रजक कहते हैं। बस इसे भी लिख सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो पहले फिलहाल ये आपका इसको नोट कीजिएगा, बाकी इसके बाद आगे आपको लिखवाया जा रहा है कि सजीव प्रजक क्या होता है।
चलिए, जैसा कि हम आपको बताएं कि सजीव प्रोजेक्ट क्या होते हैं, यहाँ पे परिभाषा इसको लिखा गया, इसको हमने समझा भी दिया। अब इसी को अथवा में कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे अथवा में लिखेंगे वैसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं, वैसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं उसे सजीव प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव प्रजक। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा परिभाषा को याद करके एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद के रखना है आपको अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए, ये था आपका सजीव प्रजक के बारे में आपका जानकारी कि वैसे जीव जो बच्चों को जन्म दे सकते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव प्रजक कहते हैं। ऐसे भी आपको याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगला जो दूसरा नंबर था क्वेश्चन, ये था आपका अंड प्रजक। अंड प्रजक, अंड प्रजक से ही आपको शायद कुछ दिमाग में चल रहा होगा। ठीक, कि वैसे जीव जो अंडों को जन्म देते हैं, यानी कि अंडों के माध्यम से बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, या वैसे जीव जो अंडे देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे वैसे जीव जो अंडे देते हैं तो उसे अंड प्रजक कहते हैं। अंड प्रजक कहते हैं, यानी समझिए कि जो कोई भी जीव होता है जो अपने अंडे को देते हैं, अंडे देते हैं, जैसे कि आपका कोई भी पक्षी हो गया। ठीक, जैसे में आपका पक्षी हो गया, पक्षी भी क्या करते हैं कि अंडे से आपके बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक, इसके अलावा जितने भी सरीसृप हो गए, जैसे कि आपका क्या हो गया? सरीसृप। सरीसृप में आपका क्या हो गया? जैसे आपका सरीसृप में हमने पोस्ट में आपको लिख देते हैं, जैसे आपका छिपकली, सांप, ये सभी के सभी क्या होते हैं कि सरीसृप में आते हैं, रेप्टाइल्स ग्रुप में आपके आते हैं, यानी कि छिपकली के बाद आपका सांप। बाकी सब भी होते हैं, याद रखना है कि सिर्फ आपको सिंपल भाषा में याद रखना है कि वैसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव प्रजक कहते हैं। ठीक, और वैसे जीव जो अंडे देते हैं, यानी अंडे के बच्चों को, अंडे के माध्यम से बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या अंडे देते हैं सिंपल भाषा में, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंड प्रजक। जैसे जितने भी सारे पक्षी होती है वो, और सरीसृप में आपका आता है छिपकली, सांप। ठीक है, ये आपका आता है। ठीक, अब यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन आपका अंड प्रजक प्राणी होता है। अंड प्रजक मतलब अंडे को जो जन्म देते हैं, यानी कि अंडे के माध्यम से अपने बच्चों को जन्म देते हैं या अंडे देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अंड प्रजक। याद रखना है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हम सभी समझ चुके थे कि सजीव प्रजक और अंड प्रजक क्या होता है। ठीक है, और ये था, यहाँ से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अंड प्रजक के उदाहरण है, जो हमने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, ये था आज आप सभी का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हमने सभी के सभी आपको लिखवा दिए। इसमें आशा करते हैं कि आप सभी जो भी बच्चे अगर बढ़िया से अच्छी तरह से वीडियो को नहीं देखे हैं और अच्छी तरह से तैयारी अभी तक नहीं किए हैं, तो कृपया करके आप सभी अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर जिस बच्चे को ऑफलाइन बैच के माध्यम से भी पढ़ना है तो वो हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और बस आज का वीडियो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज आपका चैप्टर पूरी तरह से, ये जो क्लास आप सभी का था, यहीं पर आपका क्या होता है कि समाप्त होता है। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर आज यहीं पर आपका समाप्त हो गया। जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, जो भी बच्चे इस अभी तक वीडियो कुछ भी नहीं देखे हैं, तो कृपया जाकर पहले वाले वीडियो को देखकर उससे आप अच्छी तरह से बेझिझक तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से आप सभी को बताते चलूं कि एक जरूरी बात जो आप सभी को याद करके रखना है। ठीक है, जो आपको जरूरी बात
जो आपको यहाँ से चैप्टर तो समाप्त हो चुका है, ठीक है, लेकिन जो भी बच्चे ऑफलाइन बैच के माध्यम से पढ़ रहे हैं और जो भी बच्चे ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ बातें जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, उनके लिए क्या खास बातचीत है, चलिए बताते हैं मैं आप सभी को। जो भी बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं उनके लिए आज ये क्लास बेनिफिट हो सकती है। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीका से करते आ रहे हैं, जो बच्चे ऑफलाइन बैच के माध्यम से नहीं पढ़ पा रहे हैं और जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो उनका जो भी वीडियो है और जो भी उनका रिकॉर्डेड क्लास है, उनको उनके पर्सनल मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो होगा, उनको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर चल सकते हैं। जो भी बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं, आप हमसे बेझिझक इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह एक ऐसा पेड कोर्स होगा आपका जिसमें आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा, ठीक। पेमेंट कैसे जमा करना पड़ेगा, जैसे कि जो बच्चे क्लास 12th का, अगर एक सब्जेक्ट का बात बोला जाए, क्लास 12th का जो भी बच्चे साइंस और आर्ट्स जो भी बच्चे हैं, अगर आप हमको जानते हैं, पहचानते हैं अच्छी तरह से और आप हमसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच नहीं पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन क्लास का बैच लेना चाहते हैं, तो आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र फी जो आपका है ये वो भी आपको 6 मंथ का है, क्योंकि आपको 6 मंथ ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। क्यों, जैसा कि देखिए अभी आपका कौन सा महीना चल रहा है, आपका महीना अभी चल रहा है जुलाई, यानी कि जून चल रहा है आपका, ठीक। जून के बाद जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम है, ठीक। तो यानी कि पूरा जनवरी यानी कि 6 महीने का आपका ये कोर्स चलेगा, वो भी आपका पेड कोर्स। तो जो भी बच्चे अगर पेड कोर्स लेना चाहते हैं उनके माध्यम से, जैसे कि देखिए ऑनलाइन माध्यम से क्या होता है कि हमेशा वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाता है, तो जो भी बच्चे अगर पेड क्लास के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, इस हमसे नंबर जो आपका है इसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। इससे उनका ये बेनिफिट होगा कि जो भी क्लास होगा उनका चैप्टर बाय चैप्टर आपका रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ उनको ऑनलाइन बैच भी उनको फ्री दिया जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए उनको पेड देना पड़ेगा, आपको पेड करना पड़ेगा आपका, क्योंकि मंथली अगर पढ़िएगा, ठीक है, हमारे पास ऑनलाइन के बैच के माध्यम से, तो उनका एक फी यानी कि 700 चलता है, ठीक, यानी कि मंथली आपका। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 4200 आपका रुपये जाएगा। लेकिन भारी छूट के वजह से आपको इसमें बेनिफिट किया जा रहा है। इसमें बेनिफिट ये है कि जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन पेड कोर्स करना चाहते हैं 6 महीनों के लिए, उनको पूरी तरह से बेहतरीन तरीका से उनको तैयारी कराया जाएगा। उनके माध्यम से उनको हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का उनको वीडियो भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से उनको अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके। तो उनको मात्र आपको 2500 आपको उनको रुपया पेड करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे देर ना करें, जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर ये पेड क्लास कोर्स लेना चाहते हैं यूट्यूब चैनल का, ठीक है, तो उसको आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको नंबर दिया जाएगा, उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी बैच लेना चाहते हैं देर ना करें, क्योंकि 6 महीना आपका बहुत टाइम नहीं है, 6 महीना आपके बहुत टाइम तो नहीं है, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जा सकता है, जिसके माध्यम से आपको 300 प्लस नंबर, 350 प्लस आपको नंबर अच्छी तरह से आ जाए। मैं सोनू सर इन्हीं सब बातों से आपको विदा लेते हैं, ठीक है। और जो भी आशा करते हैं कि आप सभी इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्लास 12th का भी हो और 12th का भी हो, जो भी आपको लेना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन पेड कोर्स जो आपको इतना पेड करना पड़ेगा 2500 यानी कि 2500 रुपया आप जमा कीजिएगा, तो आपके ऑनलाइन माध्यम से आपको बैच मिल जाएगा। जो भी बच्चे ऑफलाइन बैच नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। ये सारे बात आपको ध्यान से रखिए। मैं सोनू सर इन्हीं चंद बातों से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, जो आप हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहे। धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह